मैंने बोला था गले में माला डालो, 108 की रुद्राक्ष की मुक्ति मिलेगी आपको। जप करने के लिए माला अलग रखो, डालने वाली अलग रखो। रुद्राक्ष की माला असली होना चाहिए, जहां तक छिद बनाई हुई ना हो, कीड़े खाई हुई नहीं हो, कटी नहीं हो, हटी नहीं हुई। डालो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम्हें दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं कि ये ज्योतिर्लिंग, जो लिंग जिसकी पूजा आप करती हो, ये पहली बार पृथ्वी पे कब आया और कैसे आया और क्यों आया। पहला ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ है पृथ्वी के ऊपर भी, उसकी मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पर कर सुनिए। गुरु शंकर भगवान की, भगवान शंकर की कथा मैं सुना रहा हूँ कि लिंग कैसे जमीन पे आया। जब भगवान विष्णु भगवान सैया पे सो रही हुई थी, उनके सब केवल जलाशय था, जली जल था, ना आकाश था, ना मृतलोक था, केवल जलाई जलाई साई था, जल ही जल था। वो जल की सैया पे भगवान विष्णु सोए। भगवान शंकर की कृपा से भगवान शंकर ने ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभ से कमल का को प्रकट किया और प्रकट करके उसने ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, प्रकट होने के बाद में ब्रह्मा जी फिर पड़े रहे। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, मैं कौन हूँ, क्या करना है, क्या नाम है, किसका पुत्र हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो ये कुछ था ही नहीं। ना आकाश था, ना पाताल था, ना मृतलोक था, जलाशय जली जल था। तो पड़े रहे, पड़े पड़े कई हजार वर्ष गुजर गए। उन्होंने ब्रह्मा जी ने एक दिन सोचा कि नीचे उतर के देखो कि मेरे को बनाने वाला कौन है, किसने बनाया है। तो उन्होंने कमल का नाड़ को पकड़ा, नीचे उतरते चले गए, उतरते चले गए। पंत कोई उसका छोर ही नहीं मिल पाया। जब छोर नहीं मिल पाया तो फिर ऊपर उसी नाल को पकड़ कर फिर उसी कमल पे आके बैठ गए। फिर आवाज आई, भगवान शंकर ने आकाशवाणी की कि तुम हमारी तपस्या करो, हमारा नाम का सिमरण करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा भगवान शंकर का तप करने लगे, जप करने लगे। उसके बाद में भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा तुमको जन्म देने वाले भगवान विष्णु है और तुम ब्रह्मा हो। मैं भगवान शंकर हूं। तुम विष्णु के नाम से पैदा हुई हो, तो तुम्हारे पिता विष्णु हैं। अब सारा ही जलाशय है, न आकाश है, न पाताल है, न कोई लोक है, सब अंधकार ही अंधकार है। न सूर्य है, न चंद्रमा है, न चंद्र है, न तारे हैं, कुछ नहीं है। तो जब ये सब कुछ हो समाप्त हो जाता है, जब प्रलय जब आएगा, जब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
अंधकार जैसे देखो, हाँ अंधकार, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा होगा, कुछ नहीं दिखाई नहीं देगा। जब चतुर्थ युग समाप्त होगा, चौथे चरण पे आएगा, समापनी पे आएगा, प्रलय आएगा। जब प्रलय आएगा ना, तो यहाँ पे बैठो, यहाँ पे समुद्री समुद्र होगा, पर तभी नहीं होगी यहाँ पे। फिर रचना रची जाती है। ऐसे ऐसे 3 बार तो समाप्त हो चुका है। अब चतुर्थ यानी चौथा युग लगा है। चौथा युग समाप्त होने के बाद में प्रलय होगा। अब कमल के फूल पे बैठे हुए थे, भगवान आदेश देंगे कि तुम ब्रह्मा हो, ये विष्णु है, तुम विष्णु के नाम से पैदा हुई हो, तुम उनके पुत्र हो। ऐसा कहने कहकर भगवान शंकर बोले, तुम सृष्टि की रचना करोगे, तुम्हारे पिता विष्णु जो पालनहार है, वो पालनहार वो पालेंगे वो, और मैं संहार करता हूँ, मैं संहार करूंगा, मैं जन्म मृत्यु का देता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय समाप्त। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो भगवान तपस्या करने लगे। करते करते जब बता गए, भगवान शंकर चले गए, अंतर ध्यान हो गए, तो भगवान शंकर की माया देखो, कि माया थी। तो भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को पाने के लिए गए, जाकर प्रणाम किया। उनसे कहा कि प्रभु, आप तो पालनहार है, पर सृष्टि का विस्तार कैसे हो? भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सृष्टि का विस्तार करता हूँ। फिर भगवान ने स्वयं विष्णु जी ने भगवान शंकर की कृपा से आकाश का रचना कर दी। 12 हाथ रूप धारण किया भगवान ने, विष्णु ने, और पाताल कुंड में जाकर के ये मृत लोक को लाए, पृथ्वी को ले आए। तो आकाश हो गया, पाताल हो गया, मृत तीनों लोग। बाद में लोक की रचना हुई। फिर सूर्य, चंद्रमा, वायु, सभी देवताओं की रचना हुई, ऋषियों की रचना हुई। इस संसार में 27 ऋषियों की रचना हुई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन सभी देवता बैठे हुए थे, रचना हो गई, तो सोचने लगे कि हमारा पूजनीय कौन है, हमारे से बड़ा कौन, यानी हम हमारे यज्ञ करते हैं, कौन प्राप्त करता है, हमारा सबसे बड़ा कौन है संसार में? ब्रह्मा बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं या शंकर बड़े हैं? सभी देवताओं ने सलाह करके ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में जाकर के सारी देवता वहां पहुंच गए। पहुंच करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके, ब्रह्मा जी ने बोले आओ बैठो, देवताओं कैसे आए तुम? देवताओं ने कहा प्रभु मैं पूछने आया हूँ, सबका परमात्मा, सबका पार ब्रह्म कौन है? मैं पार ब्रह्म का पता लगाने आया हूँ, आके पूछता हूँ। भगवान शंकर की ऐसी कृपा है, कोई कोई लीला कर ही देते हैं। जो लीला करनी थी तो ब्रह्मा जी की मत भ्रष्ट कर दी। ब्रह्मा जी ने बोला पार ब्रह्म परमेश्वर तो मैं ही, मैं ही सबका दाता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भी, शंकर का भी, सबका मैं ही हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि करता हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ऐसे देवताओं को बता रहे थे। तब भगवान विष्णु वहां जाकर के ब्रह्मा जी में बोले, ब्रह्मा तुम समझते नहीं हो, पार ब्रह्म भगवान शंकर है, तो अपने को पार ब्रह्म समझ रहे हो कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ।
ब्रह्मा जी का क्रोध आ गया, बोला तुम मेरे पुत्र होते हुए तुम मुझको शिक्षा दे रहे हो, तुम मेरे बेटा हो। भगवान हंसकर टाल दिया। विष्णु जी ने चुपचाप हंस गए। फिर बोला बेटे ऐसे नहीं बोलते। तो ब्रह्मा जी और क्रोधित हो गए, बोला तुम मेरे बेटा होकर फिर मुझे बेटा बोल रहे हो, तुम आए हो हमारे यहाँ, न प्रणाम किया न कुछ किया हमसे, हम तुम्हारे बाप हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा में बातों बात में संवाद छिड़ गया। ब्रह्मा ने कहा वेदों को बुला लो, वेदों से ले लो कौन किसका बेटा है, कौन कौन बड़ा है, पार ब्रह्म कौन है। आप वेदों को ऋग्वेद चतुर्वेद समावेद ऋग्वेद चारों वेद इकट्ठा हो गए, चारों वेद से पूछा पार ब्रह्म कौन है। तो पार ब्रह्म वेदों ने कहा कि भगवान शंकर है। तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए, उनको फटकार लगा दी, भाग जाओ तो हमारे सामने, तुम्हारे मुख से निकले हो मेरी ही निंदा कर रहे हो, तुम पार ब्रह्म भगवान शंकर को बता रहे हो, ये निर्दयी तो है। वेद चले गए वहां से, ब्रह्मा विष्णु में दोनों में संवाद छिड़ गया, युद्ध करने लगे। युद्ध करने लगे एक दूसरे को आघात पहुंचाने के लिए, मारने के लिए एक से एक शक्तियां छोड़ने लगे। भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा पे शक्ति छोड़ना चालू कर दी, ब्रह्मा जी ने विष्णु पे शक्ति चलना है। यानी ये नहीं कोई रहम करने वाली शक्ति नहीं,